अभी जो हालत बांग्लादेश में बनी है वो बिल्कुल भी भारत के फेवर में नहीं है। किसी बार न तो भारत के फेवर में है न तो हिंदुओं के फेवर में है। एक बांग्लादेशी इस्लामिक नेता है, कट्टर इस्लामिक नेता महफूज आलम करके, जो मोहम्मद यूनुस का समर्थक भी है। वो एक नक्शा शेयर करता है ट्विटर में, जिसमें भारत के बंगाल, असम और त्रिपुरा को एक बांग्लादेश के मैप का अंदर दिखाने की कोशिश करता है। जैसे कि वो पूरा बंगाल, असम से त्रिपुरा कोई एक अखंड बांग्लादेश का हिस्सा हो, इस तरह दिखाने की कोशिश की। उसके बाद तुरंत उसने इसको डिलीट भी किया। उसको पता चल गया होगा कि सोशल मीडिया में अब उसकी धज्जियाँ उड़ने वाली है। शायद इतनी ताकत तो है नहीं कि बांग्लादेश कुछ कर सके भारत के लिए, तो फिर भी उसने एक अपने इरादे दिखाए कि हम अगर शक्तिशाली होते तो भारत से ये सब छीन लेते। उनका इरादा तो यही है, किस्म से देखा जाए तो भारत शक्तिशाली है फिर भी बांग्लादेश को छीनने की बात नहीं कर रहा है, पर बांग्लादेश कमजोर होने के बाद भी भारतीय राज्य को बांग्लादेश के अंदर दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो आप उनके इरादे तो देख लें कि अब मोहम्मद यूनुस करके जो है वो पश्चिमी देशों के हाथों ही पले है। पश्चिमी देश कहीं ना कहीं भारत को इनकाउंटर करने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश का साथ देते हैं। वो मुसलमान लोगों को हिंदुओं के खिलाफ हमेशा खड़ा करने की कोशिश करते। आपने सभी ने देखे होंगे किस तरह BBC जैसे, CNN जैसे अमेरिकन और ब्रिटिश न्यूज़पेपर है, भारत के हिंदुओं के खिलाफ ही वो लोग प्राय न्यूज़ लिखते ही रहते हैं। आप सभी ने सुने होंगे, देखे होंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सीधे तौर पर हर जगह नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारा लगाते हुए हर कोई दिखाई देते हैं। ये बहुत सारे यूट्यूबर हुआ, न्यूज़ चैनल में भी बताया गया। तो वहाँ पे नारा ये लगाते थे कि बांग्लादेश दिल्ली से नहीं चलेगा। ऐसा तो दिल्ली से तो कोई बांग्लादेश चला तो नहीं रहा है, कोई चला रहा है, कोई नहीं चला रहा है। हसीना शेख उस चीज को भगाया तो भाग गई, भागकर आ गई भारत। उसको अपनी जान बचानी थी तो भागकर आना ही, तो कहीं ना कहीं तो जाना ही था, कहीं ना कहीं तो जाएगी अपनी जान बचाने के लिए। अगर भारत नहीं आई होती तो दूसरे देश से आती कहीं ना कहीं। एक मानवता के नाता से कोई ना कोई देश शरण तो देता ही है। अगर भारत नहीं देता तो कोई दूसरा देश भी उसको शरण देता। शरण देना एक मानवता की दृष्टि से सही है। मुसलमान खुद ही लड़ रहे हैं आपस में, आरोप सीधे तौर पर भारत को लगा रहे कि भारत हमें चला नहीं सकता, भारत आपको चला नहीं सकता, कि चलाना भी नहीं चाहता। आप अपने देश खुद ही चला लो। अपने देश में रहे हुए हिंदुओं को मार रहे हो। यहाँ तक कि बांग्लादेश में बहुत सारे हिंदुओं ने ऐसा कहा कि भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देना अपनी जान को खतरा में डालना जैसा है। मतलब किसी भी हालत में आप कोई बांग्लादेशी हिंदू, वहाँ के हिंदू किसी भारतीय मीडिया से बात करेंगे तो उस हिंदू की वहाँ हत्या हो जाएगी, उसको परेशान करेंगे, उनकी इज्जत लूटने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि इन इस्लामिक कंट्री में हिंदुओं का हालत क्या है। हर जगह देखेंगे होंगे मुसलमान गैर इस्लामिक कंट्री में अपना हक मांगते हैं, सेकुलर का नारा लगाते हैं। पर जहाँ मुसलमान ज़्यादा होते हैं, वहाँ वो अपने इस्लामिक कानून को मानते हैं, किसी दूसरे धर्म के लोगों को कोई इज्जत नहीं देते। यूरोप में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, बोलेंगे हम तो धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है, हमें समान हक चाहिए। पर अपने इस्लामिक कंट्री में इस्लामिक शरिया का डिफेंड करेंगे, सेकुलर वैल्यू को बिल्कुल भी महत्व नहीं देंगे। तो ये होती है इस्लामिक वैल्यू।